किस्मत के लिखे को कौन ही टाल सकता है बहन जी। अब देखिए ना, कीर्ति के जाने के बाद मेरी श्रुति ही है जो मुन्ने को अच्छे से संभाल ले रही है। अगर ये भी ना होती तो ना जाने ही इस नन्ही सी जान का क्या होता। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ बहन जी, पर आप भी मेरा दुख समझिए। मैं अपने पोते के बगैर नहीं रह सकती। मेरे खानदान का चिराग है मेरा पोता। बहन जी, अगर अगर आप कहो ना, आप अगर चाहो ना, तो हम दोनों का दुख दूर हो सकता है। आप मुन्ने के लिए परेशान हो कि मुन्ना वहाँ हम लोगों के साथ कैसे रहेगा, उसे वहाँ देखभाल करने वाला कौन होगा। और मैं इसलिए परेशान हूँ कि मुन्ना मेरे साथ नहीं रहा तो मैं कैसे जीऊंगी अपने पोते के बगैर। बहन जी, ये रास्ता क्या है बताइए तो। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की आखिरी निशानी इस तरीके से बिना माँ के पले। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे नाती को सारा सुख मिले। रास्ता थोड़ा कठिन है बहन जी, पर अगर आप चाहो ना तो सब सुधर सकता है। देखिए बहन जी, बुरा मत मानिएगा। मैं अपने बेटे प्रवीण की शादी आपकी बेटी श्रुति से करना चाहती हूँ। ऐसा करने से ना आपके नाती को माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। श्रुति से अच्छा मुन्ने को कोई नहीं संभाल सकता, और माँ का प्यार श्रुति के अलावा उसे कोई नहीं दे सकता। देखिए ना, श्रुति की गोद में वो कितनी आराम से सो रहा है। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? मैं दामाद जी को अच्छे से जानती हूँ। वो कीर्ति से बहुत प्यार करते थे। वो कभी श्रुति को नहीं अपनाएंगे। वो श्रुति से कभी शादी नहीं करेंगे। बहन जी, मैं चाह कर भी ये काम नहीं करवा सकती। बहन जी, उसकी चिंता आप मत करिए। मैं प्रवीण से बात करूंगी। मुझे बस अपने पोते का सुख चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरा पोता मेरी नजरों के सामने रहे, और आप चाहती हैं कि आपके नाती को माँ और बाप दोनों का प्यार मिले, देखभाल मिले। यही एक रास्ता है बहन जी। अगर आप और श्रुति तैयार हो ना तो हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। श्रुति बेटा, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, तो क्या बेटा अपनी बहन के लिए इतना सा त्याग नहीं कर सकती क्या तुम? आंटी जी, आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी दीदी की जगह नहीं ले सकती। बिटिया, किसी की जगह कोई नहीं ले सकता, और तुझे अपनी बहन की जगह लेनी भी नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुन्ने को एक माँ का प्यार मिले। तू खुद सोच, अगर इस घर में कोई दूसरी लड़की आई, क्या वो मुन्ने को उतने मन से अपना पाएगी जितने मन से तू इसे अपना बेटा मानती है? बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुम दोनों बहनों में बहुत प्यार था ना, तो क्या तू नहीं चाहती कि अपनी बहन की आखिरी निशानी को तू एक अच्छी परवरिश दे? मैं जानती हूँ बिटिया, तुम्हारे बहुत सारे सपने होंगे। अभी कॉलेज लाइफ चल रही थी तुम्हारी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, बहुत कुछ सोचा होगा अपनी जिंदगी के बारे में। पर बेटा, कभी कभी हालात ना ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हमें अपनों के लिए ना अपने सपनों तक को छोड़ना पड़ता है। बेटा, इस नन्ही सी जान का सवाल है, क्या तुम अपनी बहन की इस आखिरी निशानी के लिए इतना बड़ा त्याग कर पाओगी? हाँ कर दो बिटिया। और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की क्या बात है? दामाद जी को हम अच्छे से जानते हैं। वो बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान है। और अपनी आंटी जी को भी तुम जान ही रही हो। इनके घर में तुम सुकून से रहोगी, अच्छे से रहोगी। बिटिया हाँ कर दो। ठीक है माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। ये कह करना तुमने हम दोनों के दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया बेटा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। और इस तरह से भारी मन के साथ प्रवीण और श्रुति की शादी हो जाती है, और श्रुति प्रवीण के घर आ जाती है। अरे मेरा प्यारा मुन्ना, बेटा चुप हो जा। अरे श्रुति बहू, माफ करना बेटा। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सोचा रहा होगा अपनी शादी के बारे में, और मैं जानती हूँ कि वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। ना ही तो धूमधाम से शादी ही हो पाई, और ना ही तो तुम्हारे कोई भी एक भी सपने पूरे हो पाए। ये कमरा सजाने की भी बात हुई थी, पर तुम तो जानती ही हो ना प्रवीण को, वो बिल्कुल भी तैयार ही नहीं हुआ, और उसकी वजह से ही ये कमरा ऐसे ही रहना पड़ा। बेटा, पर तुम बुरा मत मानना इस बात का। धीरे धीरे ना प्रवीण कीर्ति को भूल जाएगा। बस अभी थोड़ा घाव नया है ना, समझने की कोशिश करना। इसलिए ला बेटा, मुन्ने को मुझे दे दो। प्रवीण बस आता ही होगा। अरे नहीं आंटी जी, रहने दीजिए ना आप मुन्ने को मेरे पास। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे अपने पास ही सुला लूंगी। अरे बेटा नहीं, तुम्हें दिक्कत ना हो, पर मुझे तो दिक्कत है। अब तुम मेरे घर में बहू बनकर आ गई हो। भले ही मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा तुम्हें इतनी जल्दी शायद स्वीकार ना कर पाए, पर मैं तो तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ ना। और आज नहीं तो कल प्रवीण भी तुम्हें अपनी बीवी मान ही लेगा। पर ये जरूरी है कि तुम दोनों को साथ में थोड़ा समय दिया जाए। इसलिए बेटा, मैं मुन्ने को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, और तुम दोनों यहाँ रहोगे एक दूसरे के साथ। और एक सबसे बड़ी बात बेटा, अब मैं तुम्हारी आंटी जी नहीं हूँ। तुम्हारी बहन जैसे मुझे मम्मी जी कहती थी ना, ऐसे ही तुम मुझे मम्मी जी भी कहा करो। और प्रवीण भी अब तुम्हारे जीजा जी नहीं रहे, पति हो चुके हैं तुम्हारे, इसलिए उन्हें प्रवीण जी कहा करो, जीजा जी नहीं। ठीक है बेटा, रिश्ते अब बदल चुके हैं। जानती हूँ कि हालात हमारे इच्छा अनुसार नहीं बदले, लेकिन जो बदल चुका है उसे हमें उसी रूप में स्वीकार करना ही होगा। ठीक है बेटा, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम भी एक कोशिश करके देखो। हो सकता है कि प्रवीण को उसके दुख से बाहर निकालने में तुम ही काम आओ। जिस आदमी ने इस कमरे तक का डेकोरेशन नहीं होने दिया,
शादी में कोई धूमधाम नहीं होने दी। मुझे एक दुल्हन बनने के बाद भी एक दुल्हन वाली कोई फीलिंग नहीं आई। जिसने मेरी शादी को एक मजबूरी का नाम दे दिया हो, वो क्या मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करेगा? मैं क्यों ही इन्हें झूठी उम्मीद दूं? असलियत तो यही है कि मैं इस घर में सिर्फ मुन्नी की माँ बनकर आई हूँ, प्रवीण की पत्नी नहीं। कीर्ति, ये सब क्या हो रहा है? तुम कहाँ हो कीर्ति? मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर? तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? कीर्ति, कीर्ति। अरे प्रवीण जी, संभालिए खुद को, संभालिए। ये क्या है? आप शराब पी कर आए हैं? हाँ? छोड़ो तुम, दूर हटो मुझसे। शराब पीकर नहीं आऊंगा तो और क्या करूंगा? इस घर का कोना 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 मुझे कीर्ति की याद दिलाता है। कीर्ति, क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा कीर्ति? कहाँ चली गई तुम कीर्ति? मैं जानती हूँ, मैं कीर्ति दीदी की जगह नहीं ले सकती आपकी जिंदगी में कभी भी, पर हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि कीर्ति दीदी इस दुनिया से जा चुकी हैं और मुन्ना मुन्ना हमारे भरोसे है। हमें मुन्ने की परवरिश पर ध्यान देना होगा। जो इस दुनिया से जा चुका है वो लौटकर इस दुनिया में नहीं आएगा वापस, पर मुन्ना मुन्ना हमारी आंखों के सामने है। हमें उसके लिए अपनी जिंदगी जीनी होगी। देखिए, आप खुद को संभालिए। हम कीर्ति दीदी को वापस नहीं ला सकते, पर उनकी आखिरी निशानी वो मुन्ना है। मुन्ने को हमें अच्छे से अच्छी परवरिश देनी है, अच्छे से अच्छा प्यार देना है। अगर मुन्ना खुश रहेगा अपनी जिंदगी में ना, तो ये समझिए कीर्ति दीदी जहाँ भी रहेंगी ना, वो बहुत खुश रहेंगी। जानती हो ना कीर्ति की जगह नहीं ले सकती, तो लेने की कोशिश भी मत करो। कीर्ति जैसी तुम कभी बन भी नहीं सकती। कितनी खूबसूरत थी मेरी कीर्ति, तुम उसकी जगह क्या ले पाओगी? तुम्हें तो बस मेरे पल्ले बांध दिया गया है मुन्ने की परवरिश के लिए। मेरे बेटे को पाल पोस कर बड़ा करो, यही तुम्हारा काम है, समझी? मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरी साली थी तभी अच्छा था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दोगी। तुमने ये शादी की ही क्यों? हाँ, अगर मुन्ने को संभालने के लिए की है तो मुन्ने को संभालो, उसे पालो पोसो, उसकी माँ बनो। पर मेरी पत्नी बनने के ख्वाब कभी मत देखना, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो कीर्ति की जगह है ना, वो कोई भी नहीं ले सकता। कीर्ति जैसी लड़की कोई दुनिया में दूसरी हो ही नहीं सकती। भगवान ने उससे छीनकर मुझ पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं कीर्ति को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। चली जाओ मेरे कमरे से बाहर, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। इसी वक्त चली जाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानती हूँ मैं कभी कीर्ति दीदी की जगह नहीं ले सकती, और ना ही मैं लेना चाहती हूँ। मेरी अपनी जगह है, मेरा अपना वजूद है। मैं इस घर में आई मुन्ने को संभालने के लिए। मैं जानती हूँ ये बात, पर इस घर में मैं आपकी पत्नी के तौर पर आई हूँ, इसलिए मैं इस कमरे में हूँ। आप मुझे इस कमरे से निकाल रहे हैं। अभी मैं बाहर जाऊंगी, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? लोग तो एक लड़की के अंदर ही सारी कमियां ढूंढते हैं ना। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कम से कम इस कमरे में रहने दीजिए। मैं जानती हूँ आप कीर्ति दीदी से बहुत प्यार करते थे और उनकी जगह आपकी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, पर मुझे इस घर में एक काम वाली समझकर ही रहने दीजिए। कीर्ति दीदी न समझिए मुझे, कम से कम एक इंसान तो समझिए, एक औरत तो समझिए। अगर एक औरत की जिंदगी में उसकी सुहाग रात पर उसका पति उसे उसके कमरे से ही बाहर निकाल दे, लोग 4 तरह की बातें करेंगे मेरे बारे में। प्लीज समझने की कोशिश करिए। बाहर रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा है, मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जाओ। अभी शराफत के साथ कह रहा हूं ना, इसके बाद शराफत भी काम नहीं आएगी मेरे। तुमने मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी जिंदगी में कीर्ति की जगह कोई नहीं ले सकता, ये बात तुम अच्छे से जानती थी, फिर भी शादी करके इस घर में आ गई। मुन्ने की माँ बनकर आई हो तो मुन्ने के साथ जाकर सो। यहाँ सोने की जरूरत नहीं है तुम्हें। निकलो मेरे कमरे से बाहर, समझी? वरना मेरी आवाज तेज हो जाएगी और घसीटता हुआ तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकालूंगा मैं, समझी? चलो जाओ यहाँ से, भागो। हे भगवान, मेरे साथ ही क्यों? कीर्ति दीदी तो मरकर मुक्ति पा गई, पर मैं तो जीती जिंदगी नरक भुगत रही हूँ। उनके परिवार को संभालने की, अपने परिवार को संभालने की कोशिश की मैंने। मुन्ने को माँ का प्यार देना चाहा तो क्या ये गलती है मेरी? मानती हूँ कि प्रवीण जीजा जी कीर्ति दीदी से प्यार करते हैं, पर मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मैंने कौन सा पाप किया है? शादी करना मेरी मजबूरी थी। मैंने खुशी खुशी शादी के लिए हाँ नहीं की है। मुन्ने के लिए और उनकी माँ के कहने पर हाँ की है, पर वो तो सारा दोष मुझे ही दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जिंदगी में जबरदस्ती आ गई। मैं जानती थी कि वो मुझे आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो मुझसे नफरत करेंगे। मैं तो उन्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, सोचती थी उनके दुख में भागीदार बनकर उनके जीवन साथी बन जाऊंगी, उनकी सागीद बन जाऊंगी। मानती हूँ कि कीर्ति दीदी के हिस्से का प्यार न मिलता मुझे,
मैं पराई हूँ। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। क्या मोहब्बत के वादे, क्या वफा के इरादे, रेत की है दीवारें, जो भी चाहे गिरा दे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। क्या बात है बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और किचन से इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है खाने की। क्या बनाया क्या है तुमने, इतना बढ़िया महक रहा है। जी माँ जी, मम्मा ने शाही पनीर बनाई है, नान बनाए हैं और क्या कहते हैं खीर बनाई है। किससे पूछकर तुमने खीर और ये सब कुछ बनाया है? हाँ, तुम्हें पता है ना ये सब मेरा फेवरेट खाना है। पर तब जब कीर्ति बनाती थी ये सब कुछ, तुम्हें बनाने की किसने कहा था? हाँ, तुमने कैसे हिम्मत की ये सारा खाना बनाने की? तुम्हें कुछ और नहीं मिला था बनाने को? और वैसे भी तुम इस घर में मेरे बेटे को संभालने के लिए लाई गई हो या किचन संभालने के लिए? अगर किचन ही संभालना था तो कहीं और चली जाती। मेरा ही घर मिला था क्या? मेरे घर में खाना बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है। मेरे बेटे को संभालने के लिए लाया गया है तुम्हें। यहाँ बहुत ज्यादा परिवारवाद दिखाने की और रस्म दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे बेटा शांत हो जा, धीरे धीरे बोल, अभी वो नई नई आई है, इतनी कड़क आवाज में कभी किसी ने उससे बात नहीं की, डर जाएगी बच्ची बेचारी। तो शांत हो जा, आराम से भी तो हम बात कर सकते हैं ना। शांत नहीं होऊंगा मैं, चला ही जा रहा हूँ यहाँ से। पेट भर गया मेरा। मेरी कीर्ति की जगह ना इस घर में कोई नहीं ले सकता, समझी? बड़ी आई है कीर्ति जैसा खाना बनाने की। हाँ, अरे प्रवीण मेरी बात तो सुन। प्रवीण। मम्मी जी, मैंने तो बस। क्या बस बहू, क्या बस? हाँ, जब से तुम आई हो इस घर में मैं देख रही हूँ, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ अब खत्म हो रही है, शादी हो गई है तुम्हारी। ये कैसे रहती हो तुम? हाँ, मानती हूँ कि बच्चे को संभालना रहता है, ज्यादा साज श्रृंगार नहीं कर पाती, पर कीर्ति को देखा था ना तुमने, कितना सच संवर कर रहती थी वो। अगर ऐसे ही रहोगी तो अपने पति की क्या, यहाँ इस घर में भी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी। बस दिन रात बच्चे को गोद में लिए फिरती हो और एक काम ढंग का नहीं करती हो। क्या जरूरत है तुम्हें वही सारा खाना बनाकर प्रवीण को खिलाने की जो कीर्ति खिलाया करती थी? कुछ अलग सा अपने मन का नहीं बना सकती थी? और अगर नहीं समझ में आ रहा था तो मुझसे पूछ लेती, पर नहीं, कीर्ति की जगह लेने के लिए ना उसके जैसे खाना बनाना ही नहीं, उसके जैसे तैयार होना, सजना संवरना भी आना चाहिए। पति का दिल जीतने के लिए सिर्फ खाना अच्छा नहीं, पत्नी को भी सुंदर दिखना चाहिए। ये क्या मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? क्या इतना भी तुम नहीं सीख कर आई अपने मायके से? क्या तुम्हारी माँ ने सारे संस्कार सिर्फ कीर्ति को ही दिए थे, तुम्हें एक भी नहीं दिए? प्रवीण के लिए कीर्ति का यूं चले जाना सबसे बड़ा सदमा है। हम सब जितना सदमे में है, प्रवीण उससे कहीं ज्यादा सदमे में है। तुम्हें उसका दुख समझना चाहिए। मैं तुम्हें इस घर में उम्मीदों के साथ लाई थी कि कीर्ति की जगह ना ले सकोगी, पर कम से कम प्रवीण की पत्नी तो बन जाओगी तुम। पर तुम्हारे लक्षण देखकर लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। देखो, मुन्ने को संभालने के साथ साथ ना तुम्हें प्रवीण को भी संभालना होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आए ना, तो उसका रास्ता तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मैं सिर्फ प्रवीण के साथ तुम्हारी शादी करवा सकती थी। प्रवीण तुम्हें पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करे ना, ये मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। समझने की कोशिश करो, आगे हाथ तुम्ही को बढ़ाना पड़ेगा। एक औरत ही होती है जो पति का दिल जीत सकती है। ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या तुम्हारी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया तुम्हें? माँ, कोई मुझे समझना नहीं चाहता, पर आप तो मुझे समझो। मैं श्रुति हूँ, कीर्ति नहीं। हर कोई मुझे कीर्ति क्यों बनाना चाहता है माँ? मेरा क्या अपना कोई अस्तित्व नहीं है? मेरी क्या अपनी कोई जिंदगी नहीं है? मानती हूँ कि मुन्ने की परवरिश के लिए मैंने प्रवीण जीजा जी से शादी की, उस घर में गई, पर क्या ये मेरी गलती है? मैं तो बस उनके बच्चे को माँ का प्यार देना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ वहाँ पर ये सब कुछ होगा माँ। जो उम्मीद मुझसे की जा रही है वही कि अगर कोई दूसरी लड़की उस घर में आती तो उससे भी की जाती। मैंने अपने सारे सपनों को तोड़ दिया, सारे सपनों को कुचल दिया, अपनी बहन की आखिरी निशानी को माँ का प्यार देने के लिए, ममता देने के लिए। तो क्या मैंने कोई गलती कर दी? मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों माँ? मुझे कोई क्यों नहीं समझना चाहता? मेरा अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है माँ। आपने भी कहा था ना कि प्रवीण जीजा जी से शादी कर लो। अब बताओ माँ, अब मैं क्या करूँ? मैं तो न जी पा रही हूँ न मर पा रही हूँ। मैं तो सोचती हूँ मुझसे ज्यादा सुकून की जिंदगी तो कीर्ति दीदी की ही थी। वो तो
पा गई, पर मुझे मुझे तो जीते जिंदगी नरक भुगतना पड़ रहा है माँ, नरक भुगतना पड़ रहा है। देख श्रुति, ये तेरा भाग्य है बेटा, हर लड़की की शादी उसका अपना भाग्य होती है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो प्रवीण को जानती थी, वो एक अच्छा इंसान था, कीर्ति हमेशा उसकी कितनी तारीफ किया करती थी। अब तुझे ही कुछ ना कुछ करके प्रवीण को अपनी ओर रिझाना होगा। ये बात मैं तुझसे कैसे कहूँ तू खुद ही समझ सकती है। अब प्रवीण को अपनी ओर तुझे ही लाना होगा। अब इसका भी क्या गुण ज्ञान मैं तुम्हें दूँ। देखो बेटा, अपनी कॉलेज लाइफ से, अपनी जिंदगी में तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारे सपने थे उन सबको छोड़कर तुम्हें उन सबसे बाहर आना होगा। तुम्हें प्रवीण की जिंदगी में कीर्ति की जगह लेनी होगी, और उसकी जगह लेने के लिए अगर तुम्हें कीर्ति जैसा दिखना पड़े, कीर्ति जैसा बनना पड़े तो बनो। मेरे हिसाब से तो यही सही है। मुन्ने की माँ के साथ साथ तुम्हें प्रवीण की जिंदगी में भी तो कीर्ति की जगह लेनी ही पड़ेगी ना। देखो बेटा, तुम्हारी सास कुछ गलत नहीं कह रही है। पत्नी हो तुम प्रवीण की, उसके लिए पत्नी धर्म निभाने के लिए अगर तुम्हें कीर्ति जैसा बनना पड़े तो बनो। मेरे हिसाब से तो यही सही है बेटा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अपनी सास की बात और मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम दोनों कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हम भी ये चाहते हैं कि जिंदगी में तुम्हें सारी सुकून और सारी खुशियां मिले, और इसके लिए अगर तुम्हें खुद को बदलना पड़े तो बदलो बेटा, बदलो। बस कीजिए माँ, मुझे लगा था कम से कम आप तो मुझे समझेंगी, पर आप भी मुझे नहीं समझ रही हैं। इस घर में, उस घर में हर कोई बस यही चाहता है कि मैं अपने अस्तित्व को ही मिटा दूं, मैं कीर्ति जैसी बन जाऊं। नहीं बनना मुझे उसकी जैसा। मैं नहीं हूँ कीर्ति, मैं श्रुति हूँ, श्रुति, और मैं श्रुति बनकर ही जीना चाहती हूँ। आप सबने सिर्फ मुझे प्रवीण जी से शादी करने को कहा, मुन्ने को संभालने के लिए कहा, उसे माँ का प्यार देने के लिए कहा। ना आपने और ना ही माँ जी ने, किसी ने मुझसे शादी के पहले ये बात नहीं की थी कि मुझे अपने अस्तित्व को भुलाना होगा। मुझे श्रुति की जगह कीर्ति बनना होगा। नहीं बनना मुझे कीर्ति, मैं श्रुति हूँ, श्रुति, और श्रुति ही बनकर जीना चाहती हूँ। श्रुति मेरी बात सुन, श्रुति बेटा। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल, तो निश्चिंत होकर चलिए। तेरी भाभी तो यहाँ है ही, मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलवा दूंगी। हाँ, अरे और क्या, बिल्कुल अपनी नंद की दिखवाई ना तो यहीं से करा ली। यहाँ पर श्रुति है ना, वो सब संभाल लेगी। अरे काम की तो चिंता क्यों करती है? अरे अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलवाऊंगी मैं। हाँ, अरे तो बिल्कुल चिंता मत कर, सारी व्यवस्था हो जाएगी। बस तो अपना तैयारी कर ले और अपने घर में बात कर ले। हाँ, अरे मैं जानती हूँ, इससे मेरी बेटी का मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तू चिंता मत कर। अच्छा ठीक है, फोन रख। वो क्या कहते हैं, श्रुति आई हुई है ना, मैं इससे जरा बात कर लेती हूँ, फिर मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा, ओके बाय। श्रुति, ये क्या सलीका हुआ? मुन्ना कितना रो रहा था, तुम्हें पता भी है। मुन्ने को संभालने के लिए घर पर क्यों नहीं थी तुम? कहाँ चली गई थी? ना तो किसी से कुछ पूछना ना बताना। इस घर की बहू हो तुम, इस घर की मर्यादा है कुछ, मान सम्मान सब भूल गई हो क्या? मुन्ना इतना रो रहा था, आखिर आई किस लिए हो इस घर में अगर मुन्ने को भी नहीं संभाल सकती तो? नौकरों के भरोसे मुन्ने को छोड़कर अपना चली गई थी। कहाँ गई थी? हाँ बोलो। माँ जी, मैं अपनी माँ के पास गई थी और मुन्ने को नौकरों के भरोसे नहीं छोड़कर गई थी, प्रवीण जी के भरोसे छोड़कर गई थी। उन्हें सौंप कर गई थी मुन्ने को। अब अगर वो संभाल नहीं पाए, वो उन्होंने बच्चे को नौकरों को दे दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, तो इसमें अब तेरी कोई गलती नहीं है? हाँ, अरे प्रवीण को बेटे को सौंप कर क्यों गई थी? हाँ, मुन्ने को प्रवीण को क्यों सौंपा था तूने? तू जानती है ना, अपना महीने भर में काम करने में प्रवीण को 2 ही दिन की छुट्टी मिलती है। ये सेकंड सैटरडे था, प्रवीण घर पर था, आराम करने के लिए था या बच्चे संभालने के लिए था? हाँ, जो तू उसे मुन्ने को सौंप कर चली गई, तो इस घर में किस लिए लाई गई है? अगर तुम मुन्ने को भी नहीं संभाल सकती तो माँ से मिलने का दिल कर रहा था, माँ से मिलने जाना था, तो मुझे भी तो बोल सकती थी, मैं मुन्ने को संभाल लेती, तब चली जाती तू। इतना कौन सा अर्जेंट काम आ गया था तुझे जो आज के आज ही निकलना था? हाँ, कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे माँ जी, जो आज के आज ही मिलने जरूरी थे। और प्रवीण जी मुन्ने के बाप है, कोई पराये इंसान को सौंप कर नहीं गई थी मैं। मुझसे लगाव नहीं रखते, पर कम से कम कीर्ति दीदी से तो प्यार करते हैं ना वो। और अगर कीर्ति दीदी से प्यार करते हैं तो उनकी आखिरी निशानी उसे तो अपने पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए ना। फिर बच्चे को नौकरों को क्यों सौंप दिया? ये प्यार, ये दिखावा है या असलियत है इसमें? कुछ मुझे तो समझ में नहीं आता। श्रुति, अपनी औकात मत भूलो, खुद को कीर्ति मत समझो, समझी? कीर्ति की इस घर में अलग जगह थी जो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। मुझे वो जगह चाहिए भी नहीं, मैं श्रुति हूँ और मुझे मेरी जगह चाहिए। मुझे कीर्ति दीदी की जगह नहीं चाहिए, मुझे अपनी जगह चाहिए, मेरी जगह चाहिए, जो मेरे ससुराल में मेरी जगह होनी चाहिए। मेरे पति की जिंदगी में, मेरी सास की जिंदगी में, मेरे बच्चे की जिंदगी में जो मेरी जगह होनी चाहिए, मुझे वो चाहिए। कीर्ति दीदी का मैं कुछ भी नहीं छीन रही हूँ, मुझे मेरा अपना चाहिए। और एक बात माँ जी, कल से मुन्ने को आप 10 से 5 खुद ही संभालेंगी। मैं अपना कॉलेज में एडमिशन करा कर आई हूँ, हायर स्टडीज करनी है मुझे, मैं अपनी स्टडीज नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी अब मैं समझ चुकी हूँ कि इस परिवार में, इस ससुराल में मेरी क्या स्थान है। मैं खुद के पांव पर खड़ी होना चाहती हूँ और वो मैं करके रहूंगी। मैं अपना कॉलेज में एडमिशन करा कर आई हूँ, कल से मुन्ने को 10 से 5 आप संभालेंगी, बाकी मैं आऊंगी तो मैं मुन्ने को संभाल लूंगी। बस करो श्रुति, बहुत हो गया।
तुम्हें नादान बच्ची समझ रही थी अभी तक मैं, पर तुम हद से ज्यादा ही पढ़ती जा रही हो। किससे पूछकर कॉलेज में एडमिशन करा कर आई हो? हाँ, किसने कहा था तुम्हें? किसने परमिशन दी तुम्हें? तुम भूल गई हो कि अब तुम श्रुति अपने घर की बेटी नहीं हो, इस घर की बहू हो। इस घर की कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम है, कुछ कानून है। ऐसे ही अपने मन से जो मन करे मिक्का वही नहीं करोगी तुम एक बच्चे की माँ हो और उस बच्चे को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसे कैसे अपने बच्चे को मेरे सर पर मढ़कर जा सकती हो तुम? हाँ, मुन्ने को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इसीलिए इस घर में लाया गया है। और तुम अब अपनी पढ़ाई लिखाई करोगी। पढ़ाई लिखाई करना था ना तो अपने घर पे रहना चाहिए था। शादी करके तुम्हें इस घर में लाई हूँ बहू बनाकर, तो अब तुम्हें यहाँ के फर्ज निभाने होंगे, समझी? तुम कोई स्टडीज नहीं करनी, समझी? ना ही कोई कॉलेज जाना है तुम्हें, ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। तुम्हें मुन्ने के साथ 24 घंटे रहना है। और खबरदार, आइंदा से पढ़ाई वढ़ाई वाली बात अपने मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात, मेरी बेटी की नंद की दिखवाई होनी है और वो ये इस घर से करवाएगी, तो कल तुम्हें उसकी भी तैयारी करनी है। मैं इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहती, समझी? बस कीजिए माँ जी, जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा है उस दिन से आप लोग मेरी तुलना कीर्ति दीदी से कर रहे हैं। कीर्ति ऐसी थी, कीर्ति वैसी थी, कीर्ति ये अच्छा बनाती थी, तुम इतना खराब बनाती हो। कीर्ति ऐसी थी, तुम इतनी खराब दिखती हो। कीर्ति वैसी थी, तुम वैसी हो। मैं हर दिन कीर्ति दीदी से अपनी तुलना ही सुनती हुई आई हूँ, पर अब बस बहुत हो गया। मुझे अपनी जिंदगी ना अपने हिसाब से जीनी है। मुन्ने की जिम्मेदारी से मैं पीछा नहीं छुड़ा रही हूँ, पर मुझे अपने पाँव पर भी खड़ा होना है। मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। आज को आपके दिल में और मेरे पति के दिल में मेरा कोई अहमियत नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है। कल को मुन्ने ने भी मुझे ठुकरा दिया तो दुनिया के किस कोने में जाऊंगी मैं? मेरे माँ बाप ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया है, अब अपने लिए भी जीना है मुझे, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी ही है और वो मैं करके रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं माँ जी। अच्छा, तो मतलब अब तो अपने मन के काम करेगी, हमारे आदेशों के विरुद्ध जाएगी? इतनी हिम्मत आ गई है तुझमें? मैंने तुझसे कहा ना कि तू कहीं नहीं जाएगी, घर पे रहेगी, घर के काम संभालेगी और मुन्ने को संभालेगी, जिसलिए मैं तुझे इस घर में ब्याह करके लेकर आई हूँ, समझी? मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ माँ जी, और जो मेरे दिल में आएगा ना मैं वो करूंगी। मैं अपने लिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगी। मैं करूंगी अपनी पढ़ाई और अपने पाँव पर खड़ी होंगी। मुझे नहीं रहना किसी के सहारे। पति का प्यार, ससुराल का प्यार सब देख चुकी हूँ मैं, और अब औलाद का प्यार देखना बाकी रह गया है मेरे लिए। मुझे पता है जिसके माँ बाप, जिसकी दादी मेरे लिए इतनी कड़वाहट रखी है अपने मन में, उसका पोता मेरे लिए, मैं चाहे अपनी गर्दन भी काट दूंगी ना, वो मुझसे प्यार नहीं करेगा। और अगर करेगा भी ना तो वो अपनी माँ को काबिल बनता हुआ देखकर खुश होगा, और अगर मुझसे प्यार नहीं करेगा तो मेरा काबिल बनना और भी जरूरी है माँ जी। इसलिए मैं काबिल बनकर रहूंगी। मैं अपने लिए जो मेरे दिल में आएगा सो करूंगी। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं इस घर की बहू हूँ, गुलाम नहीं। अच्छा, वो आ गई। आप देख लीजिए आपकी बेटी ये क्या गुल खिला रही है। आज तो कीर्ति के जाने के बाद हम वैसे भी इतना दुखी हैं, ऊपर से ये श्रुति ये हमारे सर पर चढ़कर नाच रही है। समझा लीजिए अपनी बेटी को। श्रुति बेटा, माफ कर दे मुझे, गलती मेरी ही है। मैंने तुझे हमेशा कीर्ति के जैसा बनने के लिए, कीर्ति की जगह लेने के लिए कहा। मैं भूल ही गई कि तेरा अपना अस्तित्व है, तेरी अपनी जिंदगी है। तू जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर तू यहाँ नहीं भी रहना चाहती ना तो चल अपने घर, मैं तुझे अपने घर ले जाने के लिए आई हूँ बेटा। जब जमाई बाबू ने मुझे फोन किया ना, मैं तभी सब कुछ समझ गई थी, और जब तू घर आई ना तब तेरी बातों ने मेरी अंतरात्मा तक को झकझोर दिया बेटा। मैं सही बात है, मैंने दोनों बेटियों को एक ही दर्द से जन्म दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा पल भी आएगा। मैंने कभी तेरे बारे में सोचा ही नहीं बेटा। हमेशा बस यही सोचती रही कि कीर्ति की आखिरी निशानी उसे कुछ हो ना, वो खुशी खुशी पले इस दुनिया में, उसे सारे सुख मिले। पर तेरे सुख का क्या, मैं तो ये भूल ही गई बेटा। मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी जिद में आकर तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कभी भी प्रवीण जी के साथ तेरी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। मुझे माफ कर दे बेटा। चल, मैं तुझे अपने घर ले जाने आई हूँ। तू जो करना चाहे, जैसे भी रहना चाहे, अपने घर में चलकर रह सकती है। अरे बहन जी, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। कीर्ति को तो आपने इस घर की बहू बनाकर रखा, इस घर में रानियों की तरह रखा, पर मेरी श्रुति को आपने इंसान भी नहीं समझा। उसे तो आपने गुलाम बनाकर रख दिया है। जैसे चाहती हैं, जिधर चाहती हैं, बस अपने इस्तेमाल के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना चाहती हैं, अपने काम के हिसाब से। जो आपको ठीक लगता है आप चाहती हैं श्रुति वही करे। मेरी बेटी है, उसकी जीती जागती इंसान है वो, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, और एक इच्छा मार सकता है कोई इंसान अपनी, क्या सारी इच्छाओं को खत्म कर दे? आपने उसका अस्तित्व तक मिटाने की बात कर दी। आपने तो ये तक कह दिया कि उसे कीर्ति जैसा बनना होगा। बहन जी, अब बहुत हो गया। मेरी बेटी ने एक त्याग किया और आप लोगों ने उसके त्याग का नाजायज फायदा उठाया। मेरी बेटी से जिस तरह के काम आपने करवाए हैं, कभी सोचिए ऐसा ही कुछ आपकी बेटी के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? एक माँ होते हुए भी मैंने अपनी बेटी से बहुत सारे त्याग करने को कहे, पर अब बस बहुत हो गया। मेरी बच्ची सही कह रही है, अब बस बहुत हो गया। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। और प्रवीण जी, मैं जानती हूँ कि आप कीर्ति से बहुत प्यार करते थे, और हम सबको कीर्ति के जाने का बहुत दुख है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना सारा गुस्सा मेरी श्रुति पर निकालेंगे। श्रुति ने आपकी जिंदगी संवारने की कोशिश की, आप उससे
10 साल बड़े हैं, फिर भी श्रुति ने आपका हाथ थामा, आपके बेटे की जिंदगी संवारने की कोशिश की, मुन्ने को माँ का प्यार देने की कोशिश की। इस उम्र के इस मोड़ पर कौन आपका हाथ थामता, कौन आपके बच्चे को माँ का प्यार देता? पर मेरी श्रुति ने इतना बड़ा त्याग किया। उसके भी कुछ सपने रहे होंगे, पर आप लोगों ने कभी उसके त्याग को समझा ही नहीं। उसने एक त्याग किया तो आप लोग उसकी पूरी जिंदगी को ही त्याग बना देना चाहते थे। आप लोगों ने कभी उसके त्याग के महत्व को समझा ही नहीं। आज मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। अब आप लोग अपना खुशी इस मन से रहिए अपने घर में। आप लोगों को मेरी बेटी से बहुत दुखी है ना, बहुत दुख है ना आप लोगों को मेरी बेटी से। मैं आज अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इससे जो कुछ भी गलती हुई ना, उसके लिए आप हम दोनों को माफ करिएगा। चल श्रुति बेटा, भले ही मैंने आज तक कभी तेरी बात ना मानी हो, पर ये तो सच है ना कि मैंने तुझे जन्म दिया है। मैं तेरे दुख को समझती हूँ बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी गलती के लिए तुझे जिंदगी भर की सजा नहीं भुगतने के लिए छोड़ सकती। चल बेटा चल। रुक जाइए बहन जी। श्रुति, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कीर्ति के जाने का दुख था और इस दुख में मैं बस इतना पागल हो गया कि कभी तुम्हारे त्याग को समझ ही नहीं पाया। तुम भी तो दुखी थे, आखिर कीर्ति तुम्हारी भी तो कुछ लगती थी, पर तुमने तब पर भी अपने दुख से ऊपर उठकर अपने सपनों को छोड़कर मेरे बेटे के लिए इस घर का चुनाव किया, मुझसे शादी की। मुझसे गलती हो गई। श्रुति प्लीज तुम मत जाओ। अगर तुम चली गई तो मुन्ने का ख्याल कौन रखेगा, जिसके लिए तुमने ये शादी की थी, जिसके लिए तुमने इतने महीनों तक इतना कुछ सहा। प्लीज श्रुति, उसे छोड़कर मत जाओ। हाँ बेटा श्रुति, मुझसे भी गलती हो गई। मैंने भी हमेशा तुम्हें कीर्ति जैसा बनने के लिए कहा, कभी अपने बेटे को नहीं समझाया। इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी ही थी। मैंने तुमसे तुम्हारे अस्तित्व को छीनने की बात कही, तुम्हें कीर्ति जैसा बनाना चाहा, पर असलियत तो ये थी कि तुम एक जीती जागती एक दूसरी इंसान हो। तुम्हारा अपना अस्तित्व है, तुम्हारा अपना महत्व है। मुझे अपने बेटे को समझाना चाहिए था। गलती मेरी है बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती ना, तो मैं बहन जी की तरह तुम्हें ना जाने कब उस घर से वापस अपने घर ले आती। बेटा मुझे माफ कर दो, बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, पर प्लीज आप श्रुति को लेकर यहाँ से मत जाइए। मुन्ना इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। श्रुति, तुम मेरे मुन्ने के लिए उसकी माँ जैसी हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी कीर्ति को भुला तो नहीं पाऊंगा, पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में अपना अलग स्थान दूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तुम्हारे सपनों को पूरा करने में। मेरा बच्चा कभी भी तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आएगा। तुम जो करना चाहती हो तुम करोगी। मैं और माँ तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे मुन्ने को पालने में और मुन्ने का साथ देने में। हाँ बेटा, मैंने भी तुम्हें सिर्फ एक काम वाली बाई की तरह समझ लिया था, एक आया समझ लिया था जो मेरे मुन्ने का ख्याल रखेगी, मेरे घर को संभालेगी। पर अब नहीं, मैं तुम्हें कीर्ति की जगह देती हूँ इस घर में, कीर्ति का स्थान देती हूँ, जो स्थान कीर्ति का इस घर में था, बहू का। तुम इस घर की बहू हो और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी बेटा। तुम पढ़ना चाहती हो ना, तुम पढ़ाई करना, 10 से 5 या और भी जितने घंटे तुम कहोगी, मैं मुन्ने की देखभाल करूंगी। तुम पर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं डालूंगी। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करना और मुन्ने को संभालना। मैं चाहती हूँ बस तुम इस घर में रहो बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ। मुन्ना तुम्हारे बगैर सोता नहीं, तुम्हारे बगैर जागता नहीं। तुम चली गई तो फिर हम मुन्ने को अकेले कैसे संभालेंगे बेटा? हाँ श्रुति, मैं वादा करता हूँ मैं आज से तुम पर कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, बल्कि एक अच्छे पति की तरह तुम्हारा सहयोग करूंगा। हाँ, मैं दिल से कभी भी कीर्ति को निकाल नहीं पाऊंगा, पर तुम्हारा स्थान मेरे दिल में अलग होगा, हमेशा हमेशा के लिए। इनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं बेटा। इन लोगों ने तेरे साथ बहुत गलत किया है। तूने इनके लिए त्याग किया और इन्होंने तेरे त्याग को समझा ही नहीं। चल तो मेरे साथ, रोने गाने दे इन्हें, संभालेंगे अपने बच्चे को जैसे मन करेगा वैसे। मेरे लिए कीर्ति इस दुनिया से चली गई तो बस उसके साथ उसका सब कुछ चला गया। मुझे अब कुछ भी चीजों से लेना देना नहीं। मेरे पास मेरी बेटी श्रुति है और मैं उसकी देखभाल करूंगी। चल बेटा, एक माँ को ना अपनी संतान से बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं होता। चल बेटा। नहीं माँ, रुक जाइए। मैं भी मुन्ने को छोड़कर जाना नहीं चाहती, चाहे जो भी हो माँ। पर मैं भी मुन्ने को अपना बच्चा ही मानती हूँ, अपना संतान ही मानती हूँ माँ। भले ही उसे जन्म कीर्ति दीदी ने दिया हो, पर पाला पोसा मैंने है, अपनी गोद में मैंने उसे सुलाया है माँ। मैं उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती। आपने सही कहा माँ, एक संतान से बढ़कर एक माँ के लिए कुछ भी नहीं होता। मैंने तो ये सब बस इसलिए किया जिससे इन लोगों को समझ में आए कि मेरा अपना भी अस्तित्व है, मेरा अपना भी महत्व है माँ। मैं कीर्ति दीदी नहीं हूँ और यही सच्चाई है। मैं और कुछ भी नहीं चाहती थी, बस इस घर में बहू का स्थान चाहती थी, जो स्थान आप लोगों ने मुझे शादी के बाद भी दिया ही नहीं। मैं मुन्ने की माँ तो बन गई, पर ना ही कभी प्रवीण जी की पत्नी, ना इस घर की बहू कभी नहीं बन पाई। मुझे बस वही स्थान चाहिए था और आज आप लोगों ने मुझे वो स्थान दे दिया है। अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपने बच्चे के साथ इसी घर में रहना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, अगर यही तेरी इच्छा है तो तू यहाँ रुक सकती है, पर एक बात मैं तुझे आज नहीं, कल नहीं, हमेशा के लिए बता देती हूँ। तेरे मायके के दरवाजे ना हमेशा तेरे लिए खुले हैं। जब भी तेरा दिल करे तू वहाँ बेझिझक आ सकती है। वो घर आज भी तेरा है, कल भी तेरा रहेगा और हमेशा तेरा रहेगा। तुझे कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा मैं चलती हूँ। बहू, आज तूने हमें समझा दिया
कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। हर इंसान का इस दुनिया में अपना महत्व है, अपना अस्तित्व है। हमें उस इंसान को उसी प्रकार से स्वीकार करना चाहिए जैसा वो है। कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। हर इंसान का अपना एक विशेष महत्व होता है। हर इंसान की अपनी पहचान होती है। हाँ श्रुति, तुमने हमें ये भी समझा दिया कि त्याग का कितना महत्व होता है और हर इंसान के त्याग को हर इंसान को समझना भी चाहिए। तुमने त्याग किया मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए, पर मैं ही वो इंसान था जिसने तुम्हें कभी नहीं समझा। पर अब ऐसा नहीं होगा। भले ही मैं तुम्हें कीर्ति की जगह ना दे सकूं, पर मेरी जिंदगी में तुम्हारा अपना एक अलग महत्व होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हायर स्टडीज करना चाहती थी ना, तुम वो करो। माँ बच्चे को संभाल लेंगी और जब छुट्टी रहेगी तो मैं संभाल लूंगा। हम सब मिलजुल कर परिवार की तरह काम करेंगे और हर एक की खुशियों के बारे में सोचेंगे। परिवार का महत्व ही यही होता है और परिवार का मतलब भी यही होता है, एक दूसरे के लिए सोचना और एक दूसरे के लिए काम आना। आप सबने मेरे लिए इतना सोचा, बस मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।